जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आज है 26 जून और आइए आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत से एंड तक क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह यानी कि पोर्ट को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन 45% कटौती के साथ भारत में सतत समुद्री विकास के लिए एक मॉडल बंदरगाह के रूप में घोषित कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, वीओ चिदम्बनार बंदरगाह, जिसको शॉर्ट में वीओसी पोर्ट भी कहते हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में ये पड़ता है। कहाँ का? तो कहेंगे सर तमिलनाडु के थूथुकुडी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट यदि आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है, ठीक है। ये थूथुकुडी ध्यान रखिएगा कहाँ का एरिया है, तो तमिलनाडु स्टेट का है। इसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ की पोर्ट कॉलोनी में नव स्थापित केंद्रीय विद्यालय के शैक्षणिक 2026-27 के लिए विद्या प्रवेश का उद्घाटन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि जून 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि NCRB के द्वारा विकसित कितने डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। टोटली 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन का क्या काम है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि 4 लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम है NCRB अभिज्ञान, आपराधिक प्रक्रिया पहचान यानी कि CRPI, इलेक्ट्रॉनिक ई अभियोजन 2.0 और ई फॉरेंसिक 2.0। समझ गए? ये AI द्वारा चलने वाला एक बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित ऐप्स हैं, ठीक है। अब इसका काम समझिए क्या करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 3 वर्ष में न्याय। कैसे? समझिए, इस पहल का लक्ष्य पुलिस या फॉरेंसिक या न्यायिक प्रणाली वगैरह जो होता है इसको आपस में जोड़ना, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य है ताकि FIR यानी कि जो FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है ना, वो दर्ज होने से लेकर के अपराधी को सजा यानी कि दोषी सिद्ध करने तक की पूरी प्रक्रिया जो है ये केवल 3 साल के भीतर ही पूरा किया जा सके, इसलिए इस 4 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है। इसी दौरान अमित शाह ने नाफेड के नए ई नीलामी पोर्टल यानी कि nafex.in को भी लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 35.4% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कौन सा देश दुनिया का नंबर 1 जहाज पुनर्चक्रण यानी कि शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखिएगा कि भारत ने अपनी वैश्विक हिस्सेदारी को 2024 के 30.1% से बढ़ा करके अब 35.4% तक ले आया है। इसी के साथ भारत ने अपने मैरी टाइम इंडिया विजन यानी कि MIV 2030 के लक्ष्य को तय समय से 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। यानी कि 2030 में पूरा करना था लेकिन 5 साल पहले ही 2025 में ही पूरा कर लिया, ठीक है। 2025 में ही पूरा कर लिया, हालांकि इसका रिपोर्ट जो है 2026 में आकर के लॉन्च हुआ है। अलंग सोसिया यार्ड जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात का अलंग सोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड जो है ये भारत का लगभग 97% जहाज रिसाइकलिंग गतिविधि को अकेले संभालता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, गुजरात का अलंग सोसिया यार्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जून 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिसे हम लोग CAG कहते हैं, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट में सहयोग को मजबूत करने, AI तकनीकों को अपनाने के लिए किस देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान SAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए हमारे देश का जो ये CAG है ये कौन है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो कहेंगे सर के संजय मूर्ति। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है जून 2026 में क्वाकेरेली साइमंड्स यानी कि QS द्वारा जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? यानी ध्यान रखिएगा, अब से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो कहेंगे सर 13वें स्थान पर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए किस किस तरह से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने 100 में से 89.4 समग्र स्कोर हासिल किया है, ठीक है।
भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर है। मतलब समझ रहे हैं, दक्षिण एशिया यानी एशिया का दक्षिणतम जो क्षेत्र है उसमें पहले स्थान पर आ गया है भारत, और शीर्ष यानी टॉप 15 में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई देश बन गया है भारत। ये भी ध्यान रखिएगा। शीर्ष 3 देश कौन कौन से, यानी टॉप के 3 देश, तो ये हो जाएगा अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है 99.2 स्कोर के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो कि 97.5 स्कोर के साथ, और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो है वो 96.6 स्कोर के साथ है। टॉप 3 ये भी ध्यान रखिएगा। और जो है इंडिया भी ध्यान रखना है 13वें नंबर पर है, यानी कि टॉप 15 के अंतर्गत आ रहे हैं। इस रैंकिंग में कुल कितने देश का मूल्यांकन हुआ है, तो ध्यान रखना है टोटली 89 देशों का मूल्यांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एमएसएमई विक्रेताओं के लिए किस प्लेटफॉर्म में शामिल होने की प्रक्रिया को सरल बनाने और परिचालन दक्षता को बढ़ाने हेतु नए दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम, यानी कि ट्रेड्स को शॉर्ट में बोलते हैं। अब ये ट्रेड्स है क्या, इसका क्या काम होता है ये समझिएगा। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है, यह एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जहां सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अपने स्वीकृत चालानों की नीलामी करके बैंकों या फिर वित्तदाताओं से तुरंत नकद पैसा जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2026 में वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत किस कंपनी को भारत की नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा देने का काम किया है। अब ये समझिएगा क्या नवरत्न का दर्जा दिया गया है किस कंपनी को। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE लिमिटेड। अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा था। अभी बताते हैं 24 जून को ही इसका एक करंट अफेयर आप सभी को कराए थे, कौन सा, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। पहले ये समझ लीजिए नवरत्न इसके बारे में कि नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद GRSE अब सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी एक परियोजना यानी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ या फिर अपनी कुल संपत्ति का 15% तक सीधे निवेश कर सकती है, जिससे इसके रणनीति रक्षा विस्तार में तेजी आएगी। अब यहाँ पर समझिएगा कि 24 जून को कौन सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। देखिएगा 24 जून का ये करंट अफेयर है। इसमें आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर आयोजित समारोह में 3 स्वदेशी युद्धपोत INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। तो कौन सा था, तो कहेंगे सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता के, है ना। तो यही यहाँ पर जो फैक्ट आपको बताए थे कि निर्माता कंपनी है कौन, है ना। तो ये तीनों युद्धपोत जो बनाए गए हैं ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSE के द्वारा ही निर्मित किया गया, जो कि कोलकाता का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, तो ये भी आपको साथ के साथ बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है जून 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI मिशन के तहत किस विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी कि CSE के 7 छात्राओं को इंडिया AI फेलोशिप से सम्मानित किया है। तो हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना, ध्यान रखना है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 7 छात्राओं को इंडिया AI फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व सचिव कौन, तो प्रदीप सिंह खरोला, याद रखिएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदीप सिंह खरोला को किस एयरलाइन कंपनी के अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो एन चंद्रशेखरन का कार्यकारी सलाहकार नियुक्त किया है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं आपको ये क्या कह रहा है कि देखिए इसका आंसर पहले हो जाएगा एयर इंडिया। अब एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एयर इंडिया जो कंपनी है एयरलाइन कंपनी, इसके अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। इसी का कार्यकारी सलाहकार नियुक्त किया है किसको, प्रदीप सिंह खरोला को भी हाल ही में। ठीक है, ये पूर्व में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये क्वेश्चन समझ में शुरुआत में आपको नहीं आया होगा, इसलिए को क्लियर करके समझाते, ध्यान रखिएगा। इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का कार्यकारी सलाहकार अभी नियुक्त किया गया है किसको, प्रदीप सिंह खरोला को, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व सचिव रह चुके हैं। तो ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है जून 2026 में हिग्स बोसन सिद्धांत के सह खोजकर्ता और वर्ष 2013 के रहे भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता, क्या नाम है उसका, फ्रांकोइस एंगलर्ट। ठीक है, इसका हाल ही में अभी निधन हुआ है, जो कि 93 वर्ष की आयु में हो चुका है निधन इनका। ये कह रहा है कि ये किस देश के प्रसिद्ध सैद्धांतिक और भौतिक विज्ञानी थे। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसका निधन हुआ है, नाम याद रखिएगा, फ्रांकोई एंगलर्ट। ठीक है, ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता 2013 में रह चुके हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है हर साल 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ष 2026 में जब ये मनाया गया तो इसका मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था? तो कौन सा थीम निर्धारित किया गया था? कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप यह कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यह कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इस बार का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 वाला थीम था। तो थीम भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो हो गए टोटली आज लगभग 11 से 12 क्वेश्चन, और एंड करते हैं क्लास को। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में बताइएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर में, तब तक के लिए जय हिंद।